अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होगे। सर्दियों के वो फ्लावरिंग प्लांट जिनमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, भर भर के कलियाँ आती हैं और सीज़न के एंड तक जिनके अंदर फ्लावरिंग होती रहती है, उनमें कैलेंडुला के फ्लावरिंग प्लांट शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं और इनमें दो तरह के रंग के फ्लावर्स अमूमन हमें देखने को मिलते हैं। एक ऑरेंज कलर का, जो ये आप देखें इस तरह के ऑरेंज कलर के होते हैं, और एक बिल्कुल येलो कलर का जो आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर मैंने काट के फेंके हुए हैं, वो बिल्कुल येलो कलर के होते हैं। अच्छा, ये इस प्लांट्स की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये समझिए फ्लावरिंग जो करते रहते हैं, ये मार्च तक करते रहते हैं, और थोड़ी सी अगर हम केयर कर लेते हैं तो ये अप्रैल मई तक फ्लावरिंग इनमें होती रहती है ना। ज़बरदस्त बात। तो ये इन प्लांट्स की बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, इन प्लांट्स को हम जो सीड से ग्रो करते हैं अपने घरों में अमूमन, और इसके अलावा हम नर्सरी से भी ले आते हैं, और अब तो नर्सरी से ही ला सकते हैं हम, इसलिए कि सीड से ग्रो करने का टाइम तो अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए कि अब बहुत अच्छी इनमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इन दो तरीके से हम इनको अपने घर में लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम इनके लिए जो पॉट लेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉट जो है बहुत बड़ा भी नहीं हो और बहुत छोटा भी नहीं हो, यानी 9 से 10 इंच का पॉट एक फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जब बड़ा हो जाएगा तो ओवर वाटरिंग हो जाएगी, छोटा होगा तो रूट्स नीचे से निकलने लगेंगी, है ना, ये बात होती है। अच्छा, इन प्लांट्स को जब हमको डायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी ये कि हम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में इसको रखते हैं ना, वो सर्दियों की बात कर रही हूँ मैं। जब धूप ज़्यादा होने लगेगी, यानी थोड़ा सा हम गर्मी की तरफ जाने लगेंगे, तो फिर हम ग्रेजुअली कम करते चले जाएंगे यानी डायरेक्ट सनलाइट को, ठीक है। अभी जब बहुत सर्दी है तो हम इसे 4 से 5 घंटे 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। बाद में आप इसको स्लोली कम करते जाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि पहले ही आपने रख दिया और फिर आखिर तक इसमें रखना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो मिट्टी हम बनाएंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी रिच सॉइल हमें चाहिए। देखिए कितने सारे इसके अंदर कलियाँ बन रही हैं, बर्ड्स बन रही हैं, तो जाहिर बात है इनके लिए हमें बहुत अच्छी मिट्टी चाहिए। तो हम जो मिट्टी लेंगे उसमें 50% आप कंपोस्ट लीजिएगा या गोबर की खाद लीजिएगा। उसके बाद 25% आप अपने घर की मिट्टी ले लीजिएगा, 25% आप कोकोपीट ले लीजिएगा, या सैंड, बल्कि सैंड ले लीजिएगा। सैंड ज़्यादा सही रहेगा, इससे कि इसकी मिट्टी जो है वो ज़रा सी हर फ्लावरिंग प्लांट की तरह इसकी मिट्टी भी काफ़ी लूज़ होनी चाहिए, यानी ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए, और ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी ये कि जब पानी हम डालें तो इतना प्लांट को पानी रिक्वायरमेंट है वो ले ले, और बाकी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है। इसलिए इसकी मिट्टी और कंपोस्ट चूँकि हमने डाल दिया है अच्छी तरीके से, इसलिए इसके अंदर प्लांट आराम से ग्रो करता रहेगा। लेकिन ये कि आपको इसके अंदर अच्छी फ्लावरिंग अगर चाहिए तो वीक में एक दफ़ा आप कोई सा भी अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे कि आप डाल सकते हैं NPK भी डाल सकते हैं आप। इसके अलावा मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जो कि हर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप केले की छिलकों का भी डाल सकते हैं, है ना, ये आप डाल सकते हैं, तो आपके प्लांट्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। अच्छा, इंसेक्ट का अटैक इस पर नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मैं कहती हूँ ना कि इसमें जिस तरह मेरे और प्लांट्स के अंदर थोड़ा सा मिलीबग का अटैक हो गया था, तो इसके अंदर भी हो जाता है। इसके अलावा इस तरह देखिए, इसके अंदर इस तरह लाइन्स बन जाती है, जैसे टमाटर के प्लांट में बन जाती है ना, ये देखिए इसके अंदर भी बन जाती है। तो इसलिए आप इसके अंदर स्प्रे ज़रूर करते रहिए। कोई नीम ऑयल का स्प्रे कर लीजिए, या जो भी स्प्रे आप करते हैं वो आप कर लीजिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी। अच्छा, एक बात और है कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है, देखिए अभी तो हमें ये सिर्फ फ्लावर्स ही से हमें इंजॉय करना है, हमें अभी इसके सीड्स नहीं चाहिए। लिहाजा जैसे ही आपका फ्लावर इस तरह से होने लगे तो आप उसको कट कर दीजिए। आप भी देखिए मैंने कितने सारे फ्लावर उसके कट किए हैं, इस वजह से कितनी अच्छी इसके अंदर और कलियाँ बन रही हैं, जो अब चंद ही दिनों में देखिए खिलने लग जाएंगी, याद देखिए, है ना। तो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर प्लांट जो है वो सीड बनाना शुरू कर देगा, और फिर जो है ये प्लांट हमारा सूखने लग जाएगा। लिहाजा अभी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, अभी तो हमें इन फ्लावर्स को देख के एंजॉय करना है। लिहाजा हम जब इसको इस तरह करके यहाँ से इसको आप कट कर दीजिए, इससे फ़ायदा ये होगा कि मज़ीद जो है इसके अंदर जो है वो मज़ीद ब्रांचेस निकलेगी, और जो मज़ीद कलियाँ बनेंगी और जो और फ्लावर्स होंगे वो अच्छी तरीके से खिलेंगे।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपको सीड बनाना है यानी मार्च में, अमूमन मार्च में अगर हम जैसे केयर नहीं सही से कर पाते या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मार्च में एंड होने लग जाते हैं, तब आप उनके अंदर कोई भी फ्लावर्स उनके छोड़ दीजिए और उनमें सीड बन जाएगा। ठीक है, वरना केयर करते रहेंगे तो ये मई तक आपके अंदर आपके यानी घर में ही गार्डन में ही ग्रो करते रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, ये बात आप याद करिए। ठीक है, और बहुत अच्छा प्लांट है, आप जितनी कटिंग करते रहेंगे ना उतना ये अच्छा, यानी आप काटते रहेंगे। अगर पिंचिंग करना चाहें तो आप पिंचिंग भी कर सकते हैं, तो ये बहुत फैलता चला जाता है। तो इस प्लांट की ये बात बहुत अच्छी। अब पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं देना है, इसलिए कि ये प्लांट अगर ख़राब होता है तो पानी से ही ख़राब होता है, नीचे से फंगस लग जाता है। लिहाजा पानी आप बहुत देख के दीजिएगा। आपको जब ऊपर से मट्टी ड्राई लगे तो आप पानी दीजिएगा, ठीक है, वरना आपको उस वस्ती में पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये प्लांट आप ला सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तीन चार प्लांट तो होने चाहिए। मेरे पास अभी ये 2 ही प्लांट है, लेकिन इसके फ्लावर्स देख के यकीन जाने बहुत मज़ा आ रहा है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।